बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपसे आज शेयर करना है कि लेटर का लिखने का सही तरीका क्या है। आपको भी पता है कि क्लास नहम में 8 नंबर का लेटर लिखने के लिए आता है और उस 8 नंबर की जो डिवीज़न है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो 8 नंबर की डिवीज़न किस तरह से लेटर की होती है और लेटर में क्या क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं और उसके अलावा लेटर को किस तरह से किया जाए तो पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं, या लेटर को किस तरह से किया जाए तो कम अज़ कम हाफ मार्क्स यानी 4 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ इसका देखें, ऊपर लिखा हुआ है कि लेटर कौन सा है। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर कांग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्ज़ाम। बहन को इम्तिहान में कामयाबी पर आपने ख़त लिखना है। अब आपने शुरू किस तरह से करना है, ये आप यही समझें कि आपके सामने एक शीट है जिस पे ये देखें एक लाइन वाली शीट है, इस पे लाइनें लगी हुई हैं। सबसे पहली लाइन में आपने एक्सट्रीम राइट साइड से शुरू करना है और एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई बड़ा लिखना है, इसी तरह हॉल का एच बड़ा लिखना है और उसके बाद कॉमा लगाना है। और कोशिश करनी है कि जिस तरह ये मैंने लाइन के बिल्कुल एंड पे इन तीनों को ख़त्म किया है, आप भी कोशिश करें कि वहाँ से शुरू करें जहाँ से ये लाइन के एंड पे इख्तिताम पजीर हो। तो ई बड़ा, एच बड़ा, फिर आगे सिटी के बाद कॉमा, A.B.C। फिर तीसरी लाइन पे आपने पहले मंथ लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर कॉमा लगाना है और फिर साल लिखना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले मंथ लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर कॉमा लगाना है, फिर साल लिखना है। ये जो सारे का सारा इतना काम अभी मैं आपसे करवा रहा हूँ, इस सारे के सारे के 2 मार्क्स हैं। ये जो इतना इतना पोर्शन है ये वाला, इस सारे के 2 मार्क्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये अगली लाइन पे आपने लिखना है डियर, और जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, मदर को है तो डियर मदर, फादर को है तो डियर फादर, ब्रदर को है तो डियर ब्रदर, अंकल को है तो डियर अंकल। और इसमें आपने एहतियात क्या करनी कि डी यहाँ कैपिटल और आगे दूसरा भी वर्ड जो स्टार्ट करना है वो भी कैपिटल, जैसे सिस्टर का एस कैपिटल, ब्रदर होता तो बी कैपिटल, मदर होता तो एम कैपिटल। इस सारे को लिखने का 1 नंबर है, यानी अब आपके टोटल 3 नंबर हो गए, एक इसका और 2 यहाँ से जो शुरू में मैंने बताया, टोटल 3 मार्क्स हो गए। अब वेरी नेक्स्ट लाइन से आपने क्या करना है, जहाँ ये डियर सिस्टर कॉमा ख़त्म हुआ उसके बिल्कुल नीचे से आपने अपना जो लेटर है उसकी बॉडी शुरू करनी है। इस सारे के सारे को लेटर की बॉडी कहा जाता है। ये जो मैं यहाँ अभी आपके सामने मैंने इसको सेलेक्ट किया है, ये बॉडी है। इस बॉडी के 4 नंबर होते हैं लिखने के। ठीक है जी, 4 इसके हो गए, एक डियर सिस्टर का 5 हो गए और 2 ऊपर वाले 7 नंबर हो गए। इस लेटर में ये जो बॉडी है इसमें आपने एहतियात क्या करनी है, एक तो मैंने ये बता दिया कॉमा के नीचे से आपने लेटर शुरू करना है। अगर कहीं किसी लेटर में एक से ज़्यादा पैराग्राफ हैं तो जिस तरह देखें ये पहली लाइन में मैंने इतनी जगह छोड़ के लेटर शुरू किया लिखना, इसी तरह अगला पैराग्राफ जैसे ये देखें पे माई रिगार्ड्स, ये भी उतनी ही जगह छोड़ के मैंने लिखा हुआ है। तो जितने भी पैराग्राफ आपने लिखने हैं लेटर में उनकी इंडेंटेशन इसको कहते हैं। तो इतनी जगह छोड़ के आपने उतनी जगह छोड़नी है जितनी कि आपने पहले पैराग्राफ में छोड़ी है। अब ये तो बात होगी बॉडी की। बॉडी के नीचे आपने क्या लिखना है, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। ये हर एक लेटर के नीचे आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है जी। और ये किस तरह लिखना है, ये यही समझे कि जिस तरह एक नया पैराग्राफ आपने शुरू किया है इसी तरह से इसको लिख के आपने इसको इख्तिताम कर देना है। अगर कहीं आप लिख रहे हैं और ये एक लाइन में पूरा नहीं आया तो आप इसको यही समझें जिस तरह ये आपने वेरी फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है। देखें ये पहला हम योर के बाद एक्सीलेंट लिखा, तो एक्सीलेंट तो मैंने लाइन के बिल्कुल शुरू से शुरू किया है। इसी तरह आपने भी जब आप उस पर पेज पे लिख रहे होते हैं पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, एक लाइन पे पूरा नहीं आता, आपको अगर होम सपोज करें लिखना है तो वो इस लाइन के बिल्कुल शुरू में यहाँ पे जहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ यहाँ से आपने लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग का तरीका थोड़ा सा देख लें। क्लोजिंग में
योर लविंग आपने हर एक के साथ लिखना है, योर लविंग हर एक के साथ लिखना है, और योर का वाई कैपिटल और लविंग का एल स्मॉल, योर का वाई कैपिटल, लविंग का एल स्मॉल। उसके बाद आगे आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। देखिए मैंने लेटर किसको लिख रहा हूँ, सिस्टर को, सिस्टर का मैं क्या लिखता हूँ, ब्रदर। यहाँ वो रिलेशन लिखना है। अगर आप मदर को लिख रहे हैं तो यहाँ सन लिखेंगे, अगर भाई को लिख रहे हैं तो यहाँ भाई लिखेंगे, अगर आप फादर को लिख रहे हैं तो भी यहाँ सन लिखेंगे। तो यहाँ योर लविंग के बाद जो रिलेशन है उसका लफ्ज़ पहला छोटा होगा। जैसे देखिए ब्रदर का मैंने बी छोटा लिखा है, योर लविंग ब्रदर, और नीचे क्लोजिंग में एक्स वाई जी। ठीक हो गया। ये तो बात होगी कि यहाँ पर आपने इसको इस तरह से क्लोज करना है, और यहाँ जो बात रहेगी वो ये कि कोमा लाजमी लगाना है, योर लविंग ब्रदर के बाद कोमा। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, योर्स के साथ यहाँ लिखते हैं। अच्छा, अगर आपने योर्स के साथ लिखना है, सपोज कर लें कि मैं यहाँ योर्स के साथ लिखता हूँ, तो ये योर्स सिंसियरली ये आपने लिखना है और यहाँ कोमा लगा देना है। योर का वाई बड़ा, और ये जो योर्स के ऊपर या योर से पहले कुछ लोग यहाँ पर कॉमा या अपोस्ट्रॉफी या डबल अपोस्ट्रॉफी वगैरह यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि YOURS योर्स ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसके ऊपर किसी किस्म की अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगी अगर आपने ये लिखना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप योर लविंग के साथ लिखें, तो ये आसान सा तरीकाकार है सारा लेटर लिखने का। इसमें किसी को कोई अबहाम है तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी यहाँ मुझसे पूछ सकता है। इसके बाद मैं आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स शेयर करूँगा कि टोटल 5 लेटर्स हैं 9th क्लास में, और वो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो कर लें तो आपके 8 नंबर लेटर के बिल्कुल कन्फर्म हो जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब भी करें, और जो लोग समझते हैं कि इसके हकदार हैं जिनके लिए ये है उनको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।